हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन सिनेमा। आज हम एजुकेशन सिनेमा पे चौथी वीडियो आपके सामने एक्सेल ट्यूटोरियल सीरीज़ की लेकर आए। इसमें मैं आपको स्टाइल्स वाले टेबल को जितना एलेबोरेट कर सका मैं वो इंशाल्लाह आपको करने की कोशिश करूँगा। इसमें हमारे पास तीन चीज़ें होती हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग होती है, टेबल के फॉर्मेट होते हैं और सेल्स के स्टाइल्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं चलता हूँ टेबल पे। ठीक है, टेबल के लिए मैंने यहाँ पर एक वैल्यू जनरेट करवाई है। ठीक है, वो मैंने लिखी हुई है। उसके लिए सबसे पहले मैं टेबल को जाके सिलेक्ट करता हूँ। अब मैं टेबल की फॉर्मेटिंग करने से पहले टेबल को बनाऊँगा। टेबल अब मैं इसका कैसे बनाऊँ? टेबल बनाने के में बहुत सारे फ़ायदे हो सकते हैं। ठीक है, उसको पिवट में भी हम जा सकते हैं, फिर उसके हम चार्ट्स भी बनाते हैं। टेबल बनाने के लिए मैं जाता हूँ इंसर्ट के बॉक्स में, और इंसर्ट से मैं क्या लेकर आता हूँ, टेबल। ठीक है, और इसकी शॉर्ट फॉर्म हमारे पास क्या है, कंट्रोल टी, कंट्रोल प्लस टी। ठीक है, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है। अगर मैं ये चाहता हूँ कि मैं थोड़ा सा आपको हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, इसकी शॉर्ट फॉर्म है कंट्रोल टी। कंट्रोल टी मैंने किया तो ये मुझे क्या बता देता है, रेंजेस बता देता है कि मेरे पास जो टेबल का डेटा है वो कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, अगर इसने मिसाल है कि इसने सिर्फ ये हिस्सा जो है इसने ये आइडेंटिफाई किया, तो अब हमारे पास ये एक ऑप्शन है कि मैं इसको खुल के पूरा एरिया बता दूं कि भाई इस एरिया में आपने ये काम करना है। अगर मुझे ये समझ में नहीं आता, मुझे और शॉर्ट फॉर्म चाहिए मुझे टेबल सेलेक्ट करने के लिए, मैं चाहता हूँ कि मैं इंसर्ट के पेज में जाके टेबल सेलेक्ट करूँ या मैं शॉर्ट की से इसको खोलूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं इसको यहाँ से ही ओपन कर लूँ फॉर्मेट एज टेबल से। मैं यहाँ से भी अपने हिसाब से कोई सा भी टेबल जनरेट कर सकता हूँ। लाइट है, मीडियम है, फिर डार्क है। ठीक है, और कोई सा भी स्टाइल इसको दे सकता हूँ। तो मैं टेबल को खोल के फ़िलहाल ये दे देता हूँ। ठीक है, ये भी मुझसे पूछता है कि आपके पास क्या है, टेबल की रेंज है या नहीं है। मैं कहता हूँ भाई मेरे पास क्या है, टेबल की रेंज है। फिर उसके बाद मुझसे नीचे चेक लगाने का ऑप्शन पूछता है कि माय टेबल हैज़ हेडर्स। वो मुझसे पूछ रहा है कि भाई आपके टेबल में हेडर्स हैं या नहीं है, या मैं उसको जनरेट कर दूं। मैं कहता हूं नहीं, मेरी टेबल में हेडर्स हैं। ठीक है, मेरी टेबल में हेडर्स हैं। अच्छा, अगर मैं चाहता हूं ये मंथ का रिमूव कर दूं तो और अच्छे से आपको बात समझ में आ जाए मेरी। मैं चाहता हूँ ये टेबल ये जनरेट करे। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि उसको टेबल ये जनरेट करे। ये इसने टेबल को जनरेट करना है। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि माई टेबल हैज़ हेडर्स। अब ये हेडर देखें आप किसको बनाएगा, जो ऊपर की आपके मेरे पास जितने भी सेल्स में जितना भी लिखा हुआ है, सेल नंबर रो नंबर 5 में। ठीक है, ये देखें इसने ये बना लिया, ये जनरेट कर लिया। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है, मैं इसको थोड़ा सा आपको ओपन करके दिखा देता हूँ, थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ। इसका ये मतलब है कि टेबल इसने मेरे पास जनरेट कर दी है, और जो मेरे पास ये अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर है, ये मेरे पास क्या चीज़ें हैं, ये मेरे पास इसकी हेडिंग्स हैं। अगर इसी तरह का डेटा अगर मेरे पास मौजूद है, ठीक है, अगर मैं ये अगर मैं ये चाहता हूँ इसी तरह का मेरे पास अगर एक डेटा मौजूद है, मैं उसको टेबल के फॉर्म में आपको सिखा देता हूँ कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये देखें, अगर ये मौजूद है और मेरे पास अभी हेडिंग मौजूद नहीं है, ठीक है, तो ये मुझे क्या करेगा, कंट्रोल टी के साथ ये मुझे हेडिंग भी इसकी जनरेट करके दे देगा। ये देखें, ये हेडिंग भी इसने मुझे जनरेट करके दे दी। अच्छा, हमारे पास ये सिंबल किस चीज़ का है, ये वाला, ये डाउन एरो की जो है ये क्या है, ये किस चीज़ को शो कर रही है, ये हमारे पास फ़िल्टर को शो करता है कि ये जो है हमारे पास फ़िल्टर है। अब फ़िल्टर किस तरह के हो सकते हैं, किस चीज़ को फ़िल्टर कर रहा है। ठीक है, इसके नीचे देखें, इस फिल्टर के नीचे क्या है, नंबर्स हैं, तो इन नंबर्स को ये है फ़िल्टर कर रहा होगा। ठीक है, फ़िल्टर करने के लिए हमारे पास सॉर्ट एंड फिल्टर्स की कमांड यहाँ भी मौजूद है, लेकिन जब टेबल कोई सी भी टेबल जनरेट होगी तो उसमें वो डिफ़ॉल्ट क्या जनरेट कर देता है, हेडिंग के साथ, कि आप फ़िल्टर कर सकें अपने डेटा को। बहुत सारा डेटा हम दिखाना खुद नहीं चाह रहे होते, या बहुत सारी हम कैलकुलेशंस खुद ही ऊपर ला रहे होते हैं कि अगर वैल्यू, एक मिसाल है, सेल्समैन है, वो सेल्स करके आता है बाहर की, मैं चाहता हूँ कि उस सेल्समैन ने, ठीक है, या सारे सेल्समैन ने अगस्त में 2000 प्लस सेल्स किए हैं,
ठीक है, तो वो मुझे डाटा दिखाओ, या 1500 प्लस सेल्स किए तो मुझे वो डाटा चाहिए, मुझे इसके अलावा डाटा नहीं चाहिए, तो वो मुझे भी नहीं दिखाते। अगर मैं चाहता हूँ कि सबसे मिनिमम किसका जो है स्कोर रहा, ठीक है, सबसे मिनिमम टारगेट किसने अचीव क्या किया, बस सबसे मिनिमम टारगेट किसका था, ठीक है, कौन अचीव नहीं कर पाया, तो मेरे पास वो सारी चीज़ें इस फिल्टर में चलती हैं। ये मैं आपको सिखा देता हूँ किस तरह इस फिल्टर पे काम करना है, ठीक है। ये देखें, इस फिल्टर के नीचे क्या कहता है मुझसे, ये दिसंबर का डाटा क्या कहता है कि 1500, 1600, 1800 और 2000 ये सारे सिलेक्ट ऑल करके, इसमें भी सारे नीचे वाले ये सारे दे रहे हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब मैं ये चाहता हूँ कि भाई मुझे ये सारा डाटा मत दिखाओ, जो 1500 से लोअर है मैं उसको खुद देख लूँगा। मैं क्या कर रहा हूँ, 1500 से लोअर वाले मैं खुद देख रहा हूँ, तो मैं 1700 और 1900 को मैंने क्या कर दिया, चेक इसका हटा दिया। तो ये मुझे कौन सा डाटा सिर्फ दिखा रहा है, ये मुझे नवंबर का वही वाला डाटा दिखा रहा है। अब नवंबर की वजह से इसने सारे और भी पॉइंट्स क्या कर दिए, हाइड कर दिए, ठीक है। ये मुझे सिर्फ ये वाला डाटा दिखा रहा है। अच्छा, यहाँ से मैं इसको क्लियर कर सकता हूँ, ये मैंने क्लियर कर दिया, ठीक है, नॉर्मल अपनी पोजीशन पे आ गया जैसा वो पहले था। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो अगस्त का डाटा है मेरे पास, ये कौन सा शो हो, ये हो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में। मैंने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दिया, तो मुझे पता चल गया कि जो सेल्समैन आरिफ है वो सबसे ज़्यादा मेरे पास अगस्त में उसने क्या किया है, उसने ये डाटा जनरेट करवाया है, ठीक है। मतलब हमारी सेल्स जितनी ज़्यादा हुई हैं वो कब हुई हैं, अगस्त के महीने में हुई हैं। सितंबर में मैं इस तरह देख सकता हूँ, ठीक है। मैं इसी तरह चाहूँ तो सब मैं नवंबर में जाके भी इसको देख सकता हूँ, ठीक है। नवंबर में कौन लीड कर रहा है हमारे पास, असद साहब लीड कर रहे हैं, और आरिफ उसमें नहीं है, आरिफ उसमें लास्ट है, ठीक है। ऐसा भी पॉसिबल है। ये तो हमारे पास फ़िल्टर का काम हुआ। लेकिन अगर मैं ये चाहता हूँ कि भाई ये फ़िल्टर मेरे पास नहीं आए, मैं इसको रिमूव करना चाहता हूँ, तो मैंने इस फ़िल्टर को सिलेक्ट किया, मैं गया फ़िल्टर पे, यहाँ पे देखिए इसने फ़िल्टर को सिलेक्ट किया हुआ है, मैंने क्या कर दिया, फ़िल्टर को दोबारा जब वहाँ से एक और चेक लगाया तो ये क्या हुआ, फ़िल्टर का साइन हट गया और सिर्फ हेडिंग हमारे पास बाकी रह गई, ठीक है। लेकिन बहुत ज़्यादा पोजीशन में हमारे पास इस तरह का डाटा नहीं होता, वो फ़िल्टर उसमें ऑलरेडी जनरेट हुआ हुआ होता है। अदरवाइज़ हम फ़िल्टर खुद भी लगा सकते हैं, ठीक है, किसी भी टेबल में जाके। तो टेबल की फॉर्मेटिंग हम यहाँ से भी कर सकते हैं, फिर इसके हम कलर्स को भी जनरेट कर सकते हैं। अब मैं टेबल पे गया तो इसने मुझे एक और टैब खोल दिया डिज़ाइन का, मैं यहाँ से भी जाके, ये भी एक तरह का हमारे पास एक फ़िल्टर ही है, ठीक है, स्लाइसर, वो भी इसी तरह का काम करता है। अब मैं यहाँ से भी इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ, और होम के टैब पे, क्योंकि आज हमारा फोकस होम का टैब है, तो होम के टैब में भी जाके मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। ये काफ़ी डिटेल में सिलेक्ट हो जाएगा। ये इस तरह मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। ये इसको मैंने फ़िल्टर भी कर लिया, ठीक है, ये सारा फ़िल्टर हो गया। ठीक है, तो आपने टेबल सीख लिया और उसकी फॉर्मेटिंग भी सीख ली। टेबल मेरे पास बनाने का हमें एक फ़ायदा ये हो जाता है कि अगर अब मैं इसके नीचे से कोई सी भी वैल्यू अगर लिखता हूँ, आके कोई नया डाटा उसके नीचे फीड करता हूँ, ठीक है, नया किसी भी मंथ का मैं कोई भी ऐसा डाटा नीचे जाके लगाता हूँ, तो वो क्या करता है, वो ऑटोमेटिकली उसको खुद जनरेट कर देता है। जैसे मैंने एक ले लिया यहाँ पर सरफराज, ठीक है, ये देखें, ये उसने उस टेबल की रेंज में उस नया डाटा जो मैंने फीड किया उसने उसको भी सिलेक्ट कर लिया। अब हमें इससे बहुत सारे आगे फ़ायदे हो सकते हैं, क्योंकि हम जब चार्ट्स बनाते हैं तो हम उसके लिए दोबारा डाटा नहीं बनाते, या हम दोबारा उसको कॉपी करके नए टेबल को जनरेट नहीं कर रहे होते, हम उसी टेबल की कंटिन्यूएशन में काम कर रहे होते हैं, और फिर हम उस चार्ट पे जाके या उस पेविट पे जाके हम उसको रिफ़्रेश करते हैं, तो हमारा सारा डाटा वो न्यू जनरेट हो जाता है, ठीक है। वो ये सारी चीज़ें एक दफ़ा वन टाइम हम अपनी समझे कि टाइम की इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, एक दफ़ा ही काम कर रहे होते हैं, एक दफ़ा ही बना रहे होते हैं, ठीक है। क्लियर हो आपको टेबल का। इसके बाद है सेल्स के स्टाइल्स। कंडीशन फॉर्मेटिंग में अभी थोड़ी देर बाद बात करूँगा। सेल्स के स्टाइल्स में सेल्स के बहुत सारे तरीक़ों के स्टाइल्स हो सकते हैं, ठीक है।
नॉर्मली बिल्कुल ये वाइट होता है, फिर ये बैड का साइन है, फिर ये गुड का साइन है, ठीक है, फिर ये न्यूट्रल है। चले मैं एक एक सेल को फिर इस तरह कलर करता बजाता हूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाए। ये गुड है, ठीक है, ये न्यूट्रल को शो कर रहा है। अगर कोई आपके पास सेल, किसी सेल में अगर रेड कलर है तो उसका मतलब है कि ये कोई इंडिकेट कर रहा है कि ये कोई अच्छी चीज़ नहीं हुई है आपसे, या तो आप कैलकुलेशन गलत करके ले आए या आपका डाटा जो है वो गलत है। डाटा गलत है या आपकी परफॉर्मेंस भी लो हो सकती है, ठीक है। गुड इस वजह से कि अगर आपने वो नंबर अचीव कर लिया, उसके नंबर के आप ऊपर हैं, प्लस पे हैं, तो फिर ये आपके लिए और एडवांटेज है। अगर आप उसके बिलो हैं तो वो आपको रेड शो कर रहा है। ये मैं अभी आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग में बताऊंगा कि अगर आप बिलो हैं तो आपको रेड शो कर देगा, अगर आप उससे ग्रेटर हैं तो अब आपको ग्रीन शो कर सकता है, येलो शो कर सकता है, कोई से भी कलर शो कर सकता है, ठीक है। गुड, बैड एंड न्यूट्रल में ये सारी चीज़ें आती हैं। सॉरी, ये इसके बाद हमारे पास डाटा एंड मॉडल में एक आता है कैलकुलेशन का, ठीक है, ये कैलकुलेशन का, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास चेक सेल्स हैं, एक्सप्लेनेटरी हैं, ठीक है, इस पर हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इटैलिक में लिखता है ये। फिर इनपुट का है, फिर लिंक्ड वाले सेल हो सकते हैं, ठीक है, हम लिंक कर सकते हैं इसमें। फिर उसके बाद हम नोट लिख सकते हैं। फिर आउटपुट है हमारे पास। फिर हमारे पास वार्निंग है, किसी भी चीज़ की हम वार्निंग दे रहे होते हैं तो हम उसको रेड से इंडिकेट कर रहे होते हैं, क्लियर है। फिर टाइटल्स एंड हेडिंग्स हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि एक टाइटल दे दूँ, सॉरी, मैं यहाँ पे एक टाइटल दे देता हूँ। मैंने यहाँ पर एक टाइटल दे दिया, हेडिंग नंबर 1। अब मैं जब इस पर लिखूँगा तो जो वहाँ पर फ़ॉन्ट साइज़ आ रहा था कैलिब्री पे 15, यहाँ भी वही फ़ॉन्ट साइज़ जनरेट हो चुका है, ठीक है। सीज़न मैंने लिख दिया, सीज़न, ठीक है, इसको सेंटर में कर दिया। ये हेडिंग वाला हमारे पास ये शो हो गया, ये देखें अंडरलाइन भी खुद कर रहा है ये सेल, ये देखिए अंडरलाइन शो कर रहा है। ये टाइटल के लिए हमारे पास ये वाला है, टोटल के लिए हम इस तरह टोटल को शो कर रहे होते हैं। ये देखें 2 अंडरलाइन नीचे होते हैं और एक बॉर्डर जो हमारे पास किधर होता है, ऊपर होता है, ठीक है। टोटल की वैल्यूज़ इसके अंदर हम शो कर रहे होते हैं अक्सर। इसके बाद ये सारे और भी थीम्स के स्टाइल्स हैं, ये भी आप देख सकते हैं, ठीक है। इस कलर को भी शो कर सकते हैं। फिर कॉमा, करेंसी, ठीक है, इस तरह की भी आप चीज़ें इसमें कर सकते हैं। मैं आपको करके ये देखें, ये कॉमा स्टाइल इसने खुद जनरेट कर दिया, जो कि हमने नंबर वाले ग्रुप में भी ये चीज़ें सीखी थी। ये सारी चीज़ें वहीं से आ रही हैं, ठीक है। अच्छा, सेल्स स्टाइल्स की बात हो गई, फॉर्मेट एज टेबल की बात हो गई। ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये इसमें तो बिल्कुल भी कोई डिटेल नहीं है और ये बिगनर लेवल का ही एक कोर्स समझें इसको और उसी तरह इसको लेके चलें। एडवांस पे तो हम आगे जाने वाले हैं, अभी हम नहीं जा रहे, हम एडवांस पे आगे पे जाएंगे और इसमें बात करेंगे कि एडवांस में इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। अच्छा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग को देख लेते हैं अब लास्ट में। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हमारे पास सबसे पहला क्या आता है कि ग्रेटर देन बताओ, ठीक है। अब मैं लिखता हूँ 34, एक नंबर मैंने लिख दिया 34, यहाँ मैंने 34 लिखता हूँ, ठीक है। और यहाँ मैं लिखता हूँ 26, यहाँ मैं लिखता हूँ 30, यहाँ मैं लिखता हूँ 40, ठीक है। ये मैंने 4 नंबर जनरेट कर दिए। मैं इनको सिलेक्ट करता हूँ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाता हूँ। अब मैं क्या बोलता हूँ कि ग्रेटर देन, उसको बताता हूँ कि ग्रेटर देन क्या, ठीक है, कौन सा नंबर। मैं कहता हूँ ग्रेटर देन 30, ठीक है, ग्रेटर देन 30। उसको किस चीज़ से शो करो तुम, रेड फिल करो और उसमें डार्क रेड टेक्स्ट शो करो। और इसको मैं कस्टम भी कर सकता हूँ अपनी तरफ से भी, ठीक है, स्ट्राइक थ्रू भी लगा सकता हूँ, इसको ब्लैक भी कर सकता हूँ, ठीक है, इसके कलर को भी मैं चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं इसके टेक्स्ट को भी चेंज कर सकता हूँ और इसके फिल को भी चेंज कर सकता हूँ। अच्छा, तो बिल्कुल बेसिक पे रहते हैं। हमने इसी को ही सिलेक्ट कर लिया, यहाँ से मैं येलो वाले को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसने क्या बोल दिया कि अगर इस पूरे के अंदर
30 से कोई भी नंबर अगर ग्रेटर है तो क्या शो कर दो, उसको कलर में शो कर दो। तो इससे मुझे पता चल जाएगा कि अगर मेरी वैल्यू कहीं एक्सीड हो रही है तो मुझे इंडिकेशन मिल जाएगी कि आइदर आई एम रॉन्ग और आइदर आई एम राइट। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर मैं आता हूँ इस टेबल के अंदर, इस टेबल में मैं वैल्यू सिलेक्ट करता हूँ, मैं इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करता हूँ। मैं इसमें चाहता हूँ कि ग्रेटर देन कितना हो, सेल्स कितनी होनी चाहिए, मिनिमम सेल्स। मैंने एक मिसाल है कि मैंने एक इसमें लिमिट बता दी, ठीक है, एक थ्रेशोल्ड बता दिया कि भाई इसमें आपने 1500 की सेल्स करनी है। 1500 से ग्रेटर करोगे वो मुझे बताएं कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिन्होंने 1500 से ग्रेटर ये शो किया है, ठीक है, करके, और किन किन मंथ्स में किया है। तो मेरे पास ये सारी चीज़ें यहाँ इससे जनरेट करके बता दी कि वो साहब आरिफ इकबाल हैं जिन्होंने अगस्त में 2000 की सेल की, इन्होंने 1900 की सेल की, इन्होंने 2 दफ़ा ही टारगेट अचीव किया। और फिर आरिफ ने सितंबर में और साद ने भी सितंबर में अचीव किया, बाकी इन तीनों ने कुछ भी अचीव नहीं किया। फिर इसी तरह ये कंटिन्यूएशन में ये सारी चीज़ें चल रही होंगी हमारे पास। तो मैं इसमें बहुत सारी चीज़ें समझे फ़िल्टर हो सकती हैं, सॉर्ट आउट कर सकता हूँ मैं। इसके बाद मैं जाता हूँ लेस देन पे। अब मैं ये चाहता हूँ कि इसको मैं लेता हूँ और यहाँ पे आके मैं क्या करता हूँ, मैं लेस देन करता हूँ। मैं लेस देन करता हूँ 33, ठीक है। लेकिन ये क्या, ये तो काम नहीं कर रहा। लेस देन 33 पे उसने वो करना था, लेकिन अभी भी उसने वही किया हुआ है। तो सबसे पहले हमें इसको क्या करना पड़ेगा, इसके रूल्स को क्लियर करना पड़ेगा। जब मैंने रूल्स क्लियर कर दिए, अब मैं दोबारा सिलेक्ट करके जब मैं लेस देन का वो करूँगा तो ये देखें आप खुद ही चेंज हो जाएगा। मैं क्या करता हूँ, लेस देन 33 को क्या कर दो, रेड से फिल कर दो या ग्रीन कर दो, ठीक है। इसने ग्रीन कर दिया, लेस देन 33, ठीक है, ये इसके अंदर ही आ गया। और जो लेस देन 33 नहीं है, 33 से ऊपर है, उसको क्या इसने शो किया, उसको नॉर्मल ही इसने एक सपोज किया है। अच्छा, इसमें बिटवीन भी है हमारे पास। जैसे कि एक सेल में मैं लिखता हूँ 10, ठीक है, और अगले सेल में लिखता हूँ मैं, या अगले सेल में नहीं भी लिखूँ, इसी सेल में मैं क्या लिखता हूँ 10। अब मैं जाता हूँ यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, और यहाँ मैं बिटवीन में कहता हूँ कि अगर वैल्यू 10 से लेके 12 के बिटवीन है तो फिर इसको रेड से शो कर दो। देखिए 10 से 12 के बिटवीन है तो उसने किस में शो कर दिया, मुझे रेड में शो कर दिया। अगर यही वैल्यू मेरे पास 16 हो या 17 हो, ये देखें ये नॉर्मल है, इसमें उसको कोई दिक्कत नहीं हो रही, कोई मसला नहीं हो रहा। लेकिन जैसी वैल्यू 11 आ गई, 10 से लेके 12 तक, 12 के बीच आ गई, तो उसने क्या कर दिया, उसने रेड कर दिया, ठीक है, क्योंकि मैंने उसको यहाँ पर एक कमांड दी हुई है कि अगर 10 से तुम्हारे पास 12 तक हो तो तुम उसको इस तरह भी कर सकते हो। खैर अभी तो ये चेंज हो गई, चलें। इसी तरह इसमें आगे जाके इक्वल टू का भी ऑप्शन है कि अगर एक नंबर एग्जैक्टली मैं कोई टारगेट दे रहा हूँ और उस टारगेट को उसने बिल्कुल एग्जैक्ट उसी तरह या उसी टाइम पे पूरा किया तो फिर कोई उसको रिवॉर्ड मिलना चाहिए, तो उसके लिए हम इक्वल टू का भी यूज़ कर सकते हैं। या मैं देखना चाह रहा हूँ कि भाई 1500 ही किसने जनरेट किया, सबसे मैक्सिमम 2000 की सेल्स कौन लेकर आया, ठीक है, करके आया, तो मैं वो भी देख सकता हूँ। इसके बाद ये नीचे सारी ये भी हैं, ये आप ये इतनी खैर काम की नहीं है, ऊपर वाली ज़्यादा थोड़ी सी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसमें ये सारी चीज़ें आगे टॉप बॉटम रूल्स हैं, ठीक है, कि आपका जो डाटा है वो क्या है, आप उसको क्या कर लो, उसको भी सिलेक्ट कर सकते हो कि टॉप 10 जो है आपके पास चीज़ें शो हो रही हूँ। मैं एक नंबर लिख लेता हूँ, मैंने ये नंबर लिख दिया, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूँ कि टॉप 10 जो है या टॉप 5 जो हैं
वो अलग तरह से शो हों। तो सबसे पहले मैं इसको क्या करूँगा, मैं इसकी फॉर्मेटिंग को क्लियर करूँगा। ठीक है, ये मैंने क्लियर कर दिया। अब मैं जाके टॉप 10 आइटम्स को मैं क्या करूँगा, ये देखें। ठीक है, टॉप 4, तो मैंने टॉप 4 को यहाँ से क्या कर लिया, हाईलाइट कर लिया। अब ये मुझे बता रहा है कि सबसे टॉप 4 में कौन है लोग। अब मेरे पास स्कूल के स्टूडेंट्स के बच्चों का डाटा है, मैं उसको चाहता हूँ कि मैं उसको अलग कर लूँ कि टॉप 4 में कौन है। ठीक है, टॉप 5 में कौन है। बहुत सारी रैंकिंग्स आ गई हैं, बहुत सारे बच्चों ने स्कोर किया, टेस्ट में स्कोर किया, तो मैं उसको क्या कर लूँगा, यहाँ से सारा डाटा उनका सिलेक्ट करके यहाँ से अपनी रैंकिंग बना दूँगा। तो वो मेरे पास उसी कलर में हाईलाइट हो जाएगा और मैं वहाँ से जाके उस बच्चे का नाम जो है सिलेक्ट करके आगे उसको प्रोसीड करूँगा अपने काम को। तो ये इस तरह भी मैं उसको लेके चल सकता हूँ। और मुझे ये देखना है कि सबसे बेकार परफॉर्मेंस किसकी थी या सबसे कम किसका डेटा आया। जैसे अगर मुझे एक वेट, मैं स्कूल में अगर या कहीं भी मैं एक कंपटीशन करता हूँ या कुछ भी करता हूँ इस तरह का काम, कि एक सेमिनार है वेट का। ठीक है, सबके वेट जो है कैलकुलेट हो रहे हैं वेट मशीन पे। ठीक है, वेट स्केल पे सारे आ रहे हैं। अब मैं ये देख रहा हूँ कि सबसे कम वेट किसका है। ठीक है, मुझे सबसे कम वेट वालों को सिलेक्ट करना है और मुझे 5 बंदे उनमें से लेने। तो मैं वो भी किस तरह लूँगा, मैं इसमें जाऊँगा, उसी डाटा में जाके जो भी डाटा होगा हमारे पास, पहले मैं डाटा सिलेक्ट करूँगा। मैं भी डाटा सिलेक्ट कर रहा हूँ आपके सामने। पहले मैं इसको इसके रूल क्लियर कर दूँगा। ठीक है, मैंने इसके रूल क्लियर कर दिया। अब मैंने सिलेक्ट किया इसको। अब मैं यहाँ पे जाके क्या करूँगा, ये बॉटम के कितने बॉटम के बच्चे लेने हैं मुझे जिनका वेट कम है, मुझे लेने हैं 5 बच्चे। ठीक है, मैंने वो 5 बच्चे देख लिए अपने। ये मेरे पास 5 बच्चे आ गए जिनका वेट सबसे कम है, 1 2 3। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में चल रहा है, 1 2 3 और 24 23 और 26। बाकी सारे मेरे पास ज़्यादा वेट वाले हैं, तो मैंने इन्हें क्या कर दिया, इन्हें कंपटीशन से बाहर कर दिया। ठीक, मैंने इनको सिलेक्ट कर लिया। या आप इसको टारगेट में भी देख सकते हैं कि इन्होंने सबसे कम टारगेट अचीव किया तो हमने इनको रिवॉर्ड नहीं दिया उस तरह। देखिए, ये सारी चीज़ें आती हैं डाटा पे। आप डाटा को किस तरह हैंडल करते हो, आप डाटा से किस तरह काम लेते हो। ठीक है, आप डाटा को किस पर्सपेक्टिव पे देख रहे हो। ठीक है, डाटा बहुत सारे तरीकों का हो सकता है। मैं आपसे अभी जिस तरह क्लास की बात कर रहा हूँ, मैं कंपटीशन की बात करता हूँ, मैं सेल्स की बात करता हूँ, मैं एचआर की बात करता हूँ, मैं सैलरीज़ की बात करता हूँ, मैं बिलिंग्स की बात करता हूँ, मैं अपनी पेमेंट्स की बात करता हूँ। तो डाटा तो बहुत सारे तरीकों का हो सकता है और इसमें बहुत सारी फ़िल्टर्स के थ्रू आप काम कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ों को आप जो है हाईलाइट कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी जो बेसिक्स इसके जो रूल्स हैं ना, वो यहीं से जनरेट होते हैं। ठीक है, इसके बाद है डाटा बार्स। अब एक मिसाल है, मैं इसी सेल को थोड़ा सा बड़ा करूँगा आपको दिखाने के लिए। ये टेबल मैंने क्या कर दिया, मैंने इसको थोड़ा सा वाइट कर दिया। ठीक है, अब इस टेबल को मैं क्या कर लेता हूँ, सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये टेबल मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब मैं यहाँ जाता हूँ, ये डाटा बार्स है। अब ये डाटा शो कर रहे हैं। ठीक है, सबसे ग्रेटर वैल्यू कौन सी है इसके अंदर, सबसे ग्रेटर वैल्यू है 2000। सबसे ग्रेटर वैल्यू कौन सी है, 2000। तो ये देखें आप, ब्लू कलर का जो इसमें ये सिंबल है, जो कलर है, ये पूरा फिल हुआ है, यानी हम मैक्सिमम की पोजीशन में हैं, हम मैक्सिमम पे हैं अभी। फिर 1900 पे और कम हो गई, ये रेड पीछे से शो होने लगा। फिर ये और कम होने लगी, फिर और कम होने लगी, और कम होने लगी। 1200 पे देखें सबसे ज़्यादा कम है। अगर 1100 हो तो वो और भी ज़्यादा कम है। ठीक है, तो एक हमारे से एक बार शो कर रहा होता है ये, जिसमें हम नॉर्मली देख सकते हैं कि कौन सा डाटा हमारे पास बड़ा है या कौन सी फिगर हमारे पास बड़ी है इसमें। ठीक है, ये देखें, इस तरह भी इसको देख सकते हैं। ये देखें ऑरेंज कलर, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो 200 है और ये 2000 है और ये 2000, ये सबसे ग्रेटर वैल्यू है। और ये 1200, 1400, ये देखें 1400, ये 1100, ये हमारे पास सबसे छोटी वैल्यू है।
ठीक है। अच्छा, मैं इसको ज़रा क्लियर यहाँ से कर लूँ, नॉर्मल, ठीक है। इसको मैंने यहाँ से फ़िलहाल ये करने की कोशिश की है। खैर चलें, ये बात आपको समझ में आ गई। इसके बाद मैं इसके कलर स्केल से भी जा सकता हूँ, ठीक है। मैंने इसको सिलेक्ट किया, मैं इसके डिफरेंट कलर स्केल से भी जा सकता हूँ। ये देखें, ये कलर स्केल्स, ये देखें, ये इसके कलर जो है चेंज हो रहे हैं पीछे टेबल के। अगर डाटा बार में जाके क्लियर करके अगर मैं इसको यहाँ से, सॉरी, ये मैंने इसको सारे को नॉर्मल कर दिया और अब मैं यहाँ से कलर को सिलेक्ट करता हूँ। कलर स्केल, ये देखें, ये कलर स्केल, ये डिफरेंट कलर स्केल शो कर रहा है डिफरेंट नंबर्स को। जो नंबर ग्रेटर देन है, काफ़ी बड़ा है, सबसे बड़ा नंबर है, ये देखें, ये ग्रीन कलर का शो हो रहा है। और जो सबसे कम है वो आपके पास क्या है, रेड साइन को शो कर रहा है। मैंने आपको एक चीज़ अभी सेल्स स्टाइल्स में पढ़ाई थी कि रेड आपका बैड चीज़ों को शो करता है और ग्रीन जो है आपका वो गुड चीज़ों को शो करता है। तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास सबसे कम वैल्यूज़ हैं ये देखें, सबसे कम है 1100। ये इसको क्या शो कर रहा है, ये इसको शो कर रहा है कि ये रेड है, ठीक है। यहाँ पे कोई ख़तरा है, अलार्मिंग सिचुएशन हमें बता रहा है। लेकिन हमारे पास ये जो ग्रीन है, ये इसको क्या कर रहा है, ये इसको ओके कह रहा है कि ये ठीक है, ये भाई ये ओके है। इसी तरह आइकन्स भी सेट हो सकते हैं, जैसे कि मैं इस पर गया, मैंने इसके आइकन सेट कर दिए, ठीक है। ये देखें, ग्रीन का मतलब क्या है, और ये अप का निशान है कि ये वैल्यू जो है बड़ी है हमारे पास, ठीक है, इंक्रीज़ हो रही है। रेड वाली हमारे पास देखें किस तरह का साइन शो कर रही है, डाउनवर्ड का। इसका मतलब है कि हमारे पास ये वैल्यू छोटी है या ये वैल्यू हमारे पास कम हो रही है, थोड़ी सी अलार्मिंग सिचुएशन है। जो नॉर्मल हमारे पास वैल्यूज़ हैं उसने किसका, अक्रॉस का साइन शो किया हुआ है कि चलें ये फिर भी ओके है, लेकिन ये भी ठीक नहीं है। और 1800, 1900, 2000 ये वैल्यूज़ हमारे पास सेम है, तो उसके लिए उसने अप की डायरेक्शन बनाई हुई है। रेड वाले के लिए उसने कौन सी डायरेक्शन बनाई हुई है, डाउन वाली। और डाउन वाली आप उसका कलर भी देख सकते हैं, उसके फिल का, उसके एरो का, वो भी रेड शो कर रहा है। इसका मतलब है कि ये बैड का सिंबल है हमारे पास, ठीक है। क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये चीज़ें सही नहीं हो रही, हमारे हक में नहीं जा रही। अच्छा जी, इसके बाद फिर इसके न्यू रूल्स हैं, फिर आगे जाके इसमें और भी चीज़ें आ सकती हैं। ये भी हम इस तरह भी शो कर सकते हैं, ठीक है। इसको मैं इस तरह, वाईफाई के सिग्नल इस तरह आते हैं, मैं इसको इस तरह भी ले सकता हूँ। मैं सिलेक्ट करता हूँ पहले, ये देखें, जैसे कि हमने बार में वो काम किया था, ये बार वाला ही काम कर रहा है। ये देखें 2000 की जो वैल्यू है उसमें सारे जो है हमारे पास ये जो बार्स हैं ये क्या हैं, फिल हैं। और जो लो हैं वैल्यूज़ उसमें क्या है, कम है। तो मुझे इसमें भी देख के एक फिगर आ गई रफली, तो मैं उसमें देख के समझ रहा हूँ ठीक है, इन पर्सन्स का और इन मंथ्स का या ये डाटा जो है इसमें वैल्यूज़ कम है और ये मेरे पास ठीक है, ठीक है। मैं इसमें वैल्यूज़ भी देख सकता हूँ कि नहीं चलें ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है। लेकिन जो कम है इसने मुझे सिंबल के थ्रू शो कर दिया कि यहाँ पर जो है कोई अलार्मिंग सिचुएशन आ गई है या ये बहुत कम हमारे पास वैल्यूज़ हैं, ठीक है। मैंने इसके आइकन्स भी सेट कर दिए हैं, ठीक है। इसमें डायरेक्शनल है हमारे पास, डायरेक्शन से भी शो कर सकते हैं, शेप से भी शो कर सकते हैं, इंडिकेटर से भी शो कर सकते हैं और इसकी रेटिंग से भी शो कर सकते हैं, ठीक है। उसकी रेटिंग क्या है, अब इनकी रेटिंग्स को मैं अगर स्टार में ले लूँ तो मेरे पास ये भी पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है, ये देखें, ये इनकी रेटिंग है। जो स्टार सबसे ज़्यादा फिल है वो हमारे पास गुड कंडीशन है, यानी कि वो ग्रीन में हमारे पास अवेलेबल है। अदरवाइज इसके अलावा जो कम है हमारे पास वो रेड में है, ठीक है। क्लियर है, ठीक है। इस आज के लेक्चर के लिए मैं समझता हूँ ठीक है, आज काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सेल्स और
एडिटिंग के ग्रुप में लेके जाऊंगा। हम होम टैब पे ही रहेंगे। इसके बाद मैं बहुत सारी शॉर्ट कीज़ हैं, सेव किस तरह करनी है, शीट्स किस तरह कॉपी होती हैं, शीट के किस तरह शीट्स हम सिलेक्ट करते हैं, सारी शीट्स किस तरह सिलेक्ट करके हम चेंज करते हैं, पूरी स्प्रेडशीट एक साथ कैसे सिलेक्ट कर लेते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में ही बताऊँगा। तो हमारे साथ इसी तरह आप बने रहें और देखते रहें हमारी वीडियो। और ये सीरीज़ हमारे पास इस पूरे एक्सेल के फॉर्मूलाज, फंक्शंस, शॉर्ट ट्रिक्स, आप देख रहे हैं मैं कितनी डिटेल में बात कर रहा हूँ इन सब में, ठीक है। हम इसको इसी तरह ही लेके चलेंगे। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो भी अच्छी लगेगी, समझ में आएगी। तो इसके लिए आप एक काम ये करें कि वीडियो को लाइक कर दें, फिर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और फिर बेल आइकन को भी दबा लें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में भी शेयर करें, अपने दोस्तों में जिनको कोई हेल्प चाहिए हो। और तो अगर आपको कोई क्यूरी भी हो इसमें तो मुझसे आप कमेंट सेक्शन में ही पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं आपको उसका भी रिप्लाई करूँगा। ओके, थैंक यू।